हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में चर्चा करेंगे डाइस रीजनिंग पर, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे थे सर डाइस रीजनिंग पर वीडियो बनाइए, डाइस रीजनिंग पर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आज की क्लास में चर्चा करेंगे डाइस रीजनिंग पर। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना है। यदि आपने वीडियो को आज पूरा देख लिया तो समझिए डाइस संबंधी जितने भी डाउट होते हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस प्रकार की एक डाइस की आकृति आपको क्वेश्चन में दी जाती है। ठीक है, अब इस डाइस में सतह, फलक या सरफेस की संख्या कितनी होती है? तो सतहों की संख्या होती है 6। कितनी होती है? 6। ठीक है दोस्तों, और एक पासे में हम कम से कम एक सतह और अधिकतम 3 सतह ही देख सकते हैं, और दिखाई देने वाली सतह कभी भी आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। इस बात का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि दिखाई देने वाली सतह कभी भी आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। जैसे दो अंक किस सतह पर है? ऊपर। ऊपर की सतह पर है, तो ऊपर की सतह के विपरीत कौन सी सतह होगी? नीचे की सतह होगी। तो नीचे की सतह हमें दिखाई थोड़ी दे रही है कि कौन सा अंक है या फिर कौन सा चिन्ह है। नीचे की दिखाई नहीं दे रही, ऊपर की दे रही है। तो कहने का अर्थ यह है कि दिखाई देने वाली सतह कभी भी आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। जैसे एक के विपरीत कभी भी 2 और 3 नहीं होगा इस डाइस में। ठीक है दोस्तों, कहीं ऐसा मत समझना हर क्वेश्चन में एक के विपरीत 2 और 3 नहीं होगा, ऐसे नहीं। दिखाई देने वाली सतह कभी भी आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी। एक के विपरीत पूछे तो 2 नहीं होगा क्योंकि 2 तो दिखाई दे रहा है। एक के विपरीत पूछे 3 नहीं होगा क्योंकि 3 तो दिखाई दे रहा है। एक के विपरीत इधर की सतह पर जो अंक होगा वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। दो के विपरीत 1 और 3 में से कोई नहीं होगा। 3 के विपरीत 1 और 2 में से कोई नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आपने इस बात को अच्छे से ध्यान रखा तो समझिए 50% टॉपिक क्लियर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं डाइस के प्रकार पर, यानी पासे कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों पासे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला प्रकार होता है मानक पासे का, और दूसरा प्रकार होता है सामान्य पासे का। देखिए, मानक पासा और सामान्य पासा। अब दोस्तों हमें कैसे पता चलेगा कि मानक पासा है या सामान्य पासा है? तो दोस्तों देखिए, मानक पासा उस पासे को कहा जाता है जिसकी किन्हीं 2 सतहों का योग 7 नहीं हो। जिसकी किन्हीं 2 सतहों का योग 7 नहीं हो, उस पासे को मानक पासा कहा जाता है। और जब आपको पता चल जाए कि ये मानक पासा है तो उसकी विपरीत सतहों का योग 7 होगा। ठीक है दोस्तों, अब यह है मानक पासा। देखिए 1 और 2 कितने होते हैं? 3। 7 तो नहीं हुए, 7 नहीं हुए तो मानक पासा है। 2 और 3 कितने होते हैं? 5। 7 तो नहीं हुए तो मानक पासा है। 3 और 1 4। 7 थोड़ी हुआ योग 2 सतहों का, तो मानक पासा है। जब आपको पता चल जाए कि मानक पासा है तो विपरीत सतहों का योग 7 होगा। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, देखिए 1 के विपरीत मानक पासे में कितना होगा? 6। 2 के विपरीत 5 होगा, और 3 के विपरीत बोलो बोलो क्या होगा? 4। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको पहले पहचानना होगा कि मानक पासा है या सामान्य पासा है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे आपको बिंदु दे दिए जाएं 1 2 3 4 5 6 2 और ये 3 बिंदु। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए बताइए 3 बिंदुओं के विपरीत कितने बिंदु होंगे? तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि यह मानक पासा है या सामान्य पासा है। दोस्तों आपको अंक दिए जाए चाहे बिंदु दिए जाए, सबको अंक ही समझना है। 2 बिंदु है ऊपर तो 2 अंक समझना है, 3 बिंदु है तो 3 अंक समझना है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए 3 बिंदुओं के विपरीत कितने बिंदु होंगे? तो 3 के विपरीत कितना होता है मानक पासे में? 4। तो 3 बिंदुओं के विपरीत 4 बिंदु होंगे। यही हमारा
आंसर है। ठीक है दोस्तों, मानक पासे की पहचान समझ गए। किन्हीं दो सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। 7 से कम हो या ज्यादा हो इससे कोई मतलब नहीं है, 7 नहीं होना चाहिए। जब किन्हीं दो सतहों का योग 7 नहीं होगा तो वह मानक पासा होगा, और मानक पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होगा। और आपको इस डाइस को ध्यान में रखना है, 1 2 3 मानक पासा है, 1 2 3 मानक पासा है। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं सामान्य पासे की। सामान्य पासे में किन्हीं दो सतहों का योग 7 होता है, जैसे 5 2 4। तो ये सामान्य पासा है, 5 और 2 7 हो गया, तो ये सामान्य पासा है। यहां पर किन्हीं दो सतहों का योग 7 नहीं हुआ, तो ये मानक पासा था। लेकिन यहां पर 5 और 2 7 हो गया, अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, सामान्य पासे में आंसर फिक्स नहीं होते, मानक पासे में आंसर फिक्स होते हैं कि 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4। अब सामान्य पासे में आंसर फिक्स नहीं होते, 2 के विपरीत कुछ भी हो सकता है। 2 के विपरीत अब क्या क्या होगा, देखिए 2 के विपरीत 4 और 5 तो होगा ही नहीं, क्योंकि दिखाई देने वाली सतह कभी भी आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। तो कौन कौन से अंक बचे हैं जो 2 के विपरीत हो सकते हैं, तो 1 अंक बचा है, 3 अंक बचा है और 6 अंक बचा है। तो 2 के विपरीत 1 या 3 या 6 में से एक होगा। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए अंक 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो ऑप्शन आएंगे, ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 1 3 6। तो हमारा आंसर होगा 1 या 3 या 6, सॉरी इस प्रकार से 1 या 3 या 6 इनमें से एक, तो यह ऑप्शन सही होगा। लेकिन दोस्तों जब ये चीजें कब काम आएंगी, सामान्य पासे और मानक पासे की, ये चीजें जब काम आएंगी जब आपको केवल एक ही पासा दिया जाएगा। जब आपको केवल क्वेश्चन में एक ही पासा दिया जाए तो सबसे पहले आपको देखना है यह मानक पासा है या सामान्य पासा है। और जब एक ही आकृति आती है पासे की तो 90% मानक पासा ही आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम अपने आप का टेस्ट करते हैं, अब तक हमने जो पढ़ा है उसका परीक्षण करते हैं। तो इसलिए आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए क्वेश्चन है, अंक 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है जो पासा दिया गया है यह पासा कौन सा है, मानक पासा है या सामान्य पासा। तो दोस्तों देखिए 4 और 2 6, 7 तो नहीं हुआ, 7 नहीं हुआ तो मानक पासा है। रुकना नहीं है, आगे और देखना है अभी। 2 और 6 8, 7 थोड़ी हुआ है वो, मानक पासा है। 6 और 4 10, 7 थोड़ी हुआ है। तो दोस्तों यह जो आकृति है यह मानक पासे की आकृति है। और आपसे पूछा गया है अंक 2 के विपरीत। जब आपको पता चल जाए कि यह मानक पासा है तो मानक पासे में आंसर फिक्स होते हैं। 1 के विपरीत 6, बोलो 2 के विपरीत बताओ जल्दी, 5, 3 के विपरीत 4। हमसे पूछा है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या होगा, 5। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब फर्स्ट टाइप आ चुकी है, जब दो पासे दिए जाएं। दोस्तों जब आपको दो पासे दिए जाएं तो आपको क्या करना होता है, देखिए दो पासों में मैं जो रूल बताऊं आप उस रूल को फॉलो करें और सारे डाइस से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करें, केवल एक ही ट्रिक से जो अब मैं बताने जा रहा हूं। देखिए ये दो पासे दिए गए हैं आपको, ठीक है दोस्तों। अब आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, बताइए अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है। जब आपको दो पासे दिए जाएं तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको देखना है कॉमन सतह। तो दोस्तों देखिए कॉमन सतह कौन कौन सी है, 1 5, 1 5 इसमें नहीं है, 6 6 है। दोस्तों 6 अंक ऐसा है जो दोनों में है, तो दोस्तों कॉमन अंक को लिखते हुए चलेंगे दोनों पासों में। ये पहला पासा है, ये है दूसरा पासा है। अब हम सारणी बनाएंगे, देखिए 6 को पकड़कर हम घड़ी की दिशा में चलेंगे। दोस्तों घड़ी की सुई यदि 6 पर है तो 6 के बाद किधर आएगी, 5 की तरफ, और 5 से फिर किधर जाएगी, 1 की तरफ। तो 6
5 1, 6 5 1। ठीक है दोस्तों, दूसरे पासे में 6 3 4, कॉमन अंक 6 है तो 6 लिया, 6 3 4। ठीक है दोस्तों, अब हमसे कुछ भी पूछ लिया जाए, हमसे पूछा गया है 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत 1 अंक होगा, 5 के विपरीत 3 होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत 6 ही तो होगा। अरे नहीं, 6 के विपरीत वो अंक होगा जो इन दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रहा, तो 6 के विपरीत क्या होगा, 2। 2 इन दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रहा। अब चाहे आपको 2 पासे से क्वेश्चन आए, चाहे 3 से आए, चाहे 4 से आए, आपको इसी ट्रिक को फॉलो करना है। और दोस्तों देखिए, जब 2 पासे दिए जाएं, 2 सतह कॉमन हो, जब 2 पासे दिए जाएं और 2 सतह कॉमन हो तो क्या करना है, 1 6 3, 3 6 4। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछेगा बताइए 1 के विपरीत क्या होगा, अंक 1 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों देखिए कॉमन क्या है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कॉमन 2 है, 6 3 6 3। तो दोस्तों 6 3 से 6 3 कट जाएंगे और 1 के विपरीत क्या होगा, फिर 4 जो बचा हुआ है वो विपरीत होगा, तो 1 के विपरीत 4 होगा। बस क्लियर हो गया मामला। जब एक सतह कॉमन हो तो इस ट्रिक को लगाना है, जब 2 सतह कॉमन हो तो बची हुई सतह आपस में एक दूसरे के विपरीत होगी, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक दोस्तों, अब आप और शॉर्ट भी कर सकते हो, जैसे इस प्रकार से एक एरो का निशान बनाएंगे गोल यो, ठीक है, यहाँ ये लो, यानी 6 से हम चले 4 की ओर, यहाँ 6 से चले 1 की ओर। तो दोस्तों हमसे पूछा गया 4 के विपरीत, तो देखिए 4 कहाँ पर है, मुंह पर है, तो मुंह पर क्या है 1, तो 4 के विपरीत 1 होगा। इस प्रकार से भी आप हल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब आपको 3 या 4 पासे दिए जाए तो आपको क्या करना है, इसी ट्रिक का इस्तेमाल करना है जो मैंने जब 2 पासे दिए जाए टाइप में बताई है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, तो दोस्तों ये रही अगली टाइप, जब 3 या 4 पासे दिए जाएं। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये 3 पासे दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है बताइए ए के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपको पीछे जब 2 पासे दिए जाए टाइप में जो ट्रिक बताई थी उस ट्रिक का ही इस्तेमाल करना है। तो देखिए इन दोनों में आपको कॉमन देखना है, इन दोनों पासों में आप किसी में भी देख सकते हो, इन दोनों में देख सकते हो या इन दोनों में, या फिर पहले और तीसरे में भी देख सकते हो। इससे कोई मतलब नहीं है किस किस में देखनी है, बस आपका प्रश्न हल होना चाहिए। पहले और दूसरे में देखते हैं कॉमन क्या है, तो पहले और दूसरे में कॉमन है सी, तो सी को पकड़ेंगे पहले में से, सी के बाद बी ए, घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे, सी बी ए, तो सी बी ए। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे पास हम चलेंगे सी डी ई, सी डी ई, तो ए के विपरीत क्या होगा, ई होगा। ठीक है, बी के विपरीत डी, और सी के विपरीत क्या होगा, सी के विपरीत बचा हुआ सतह, बची हुई सतह होगी, तो क्या बचा हुआ है, एफ बचा हुआ है, तो सी के विपरीत क्या होगा, एफ। अब बात करें, आप कहोगे सर हम तो इन दोनों से आंसर लाना चाहते हैं, अब इन दोनों से आंसर लाइए, देखिए कॉमन है या नहीं है, तो इन दोनों से भी आंसर आ जाएगा। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है ई, तो ई को पकड़िए, ई के बाद सी डी, ठीक है, ई एफ बी, ई एफ बी। हमसे पूछा गया है ए के विपरीत, तो दोस्तों ए के विपरीत ई आएगा। ठीक है, डी के विपरीत बी, सी के विपरीत एफ, तो ई के विपरीत क्या होगा, बची हुई सतह, तो ई के विपरीत ए होगा, वो आ गया। अब बात करोगे सर बताइए पहले और तीसरे से, हम तो तुलना करना चाहते हैं आपस में पहले और तीसरे की, तो पहले और तीसरे में क्या क्या, यानी कौन कौन सी सतह कॉमन है, देखिए बी, बी भी कॉमन है, तो बी ए सी, बी ए सी, बी ई एफ, बी ई एफ, तो ए के विपरीत ई आ गया। बस आपको कॉमन सतह पकड़नी है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऐसा ही। देखिए आपसे पूछा गया है बताइए 2 के विपरीत क्या होगा, अंक 2 के विपरीत क्या होगा।
तो देखिए कॉमन देखिए आपस में, इन दोनों की तुलना कर लेते हैं आपस में, क्या क्या कॉमन है। 6 कॉमन है। तो देखिए 6 4 1, 6 4 1, 6 3 5, 6 3 5। पूछा गया 2 के विपरीत, 1 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 3, तो 6 के विपरीत बचा हुआ 2 होगा, यानी 2 के विपरीत 6, ये है हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं इन दोनों से कर सकते हो आप आपस में, इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों से आप आंसर प्राप्त नहीं कर सकते। 1 2 4 है, यहाँ पर 3 5 6 है। पहले और तीसरे में देखते हैं क्या कॉमन है। 1 4 है, 1 4 है, 1 4 से 1 4 कट गया, 2 के विपरीत 6, जो हमने इन दोनों से निकाल लिया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब आपको 4 पासे दे दिए जाएं, तो दोस्तों ये रहा 4 पासों वाला क्वेश्चन। देखिए अब आपसे पूछ लिया जाए, बताइए अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन है 3 5 3 5। तो 3 5 से 3 5 खत्म, 4 के विपरीत 1 आ गया ना आंसर। 4 के विपरीत क्या होगा, 1। इन दोनों से तुलना करते हैं। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 4 3 4। 3 4 से 3 4 खत्म, 5 के विपरीत 2, 5 के विपरीत 2, ये हमसे पूछा ही नहीं गया है। ठीक दोस्तों, इन दोनों में चर्चा करते हैं। 3 2 3 2, 3 2 से 3 2 खत्म, 1 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 1, तो आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको कोई समस्या हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।